मित्रों नमस्कार। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विश्वविख्यात अर्थशास्त्री, जिन्होंने देश में देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में जितना योगदान उन्होंने दिया वह बहुत ही अतुलनीय है। उनके योगदान को हम सब भारतवासी हमेशा याद रखेंगे। उनके लिए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में उचित स्थान प्रदान करे। साथियों, चर्चा यद्यपि ये विषय नहीं है कि उनकी उपलब्धियां अगणित हैं, जितनी उनकी उपलब्धियां हैं, लेकिन उनके कुछ ऐसे भी उपलब्धियां रही हैं जिनसे मैं सहमत नहीं हूं। ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के भारत की अर्थशास्त्र को नहीं जाना जा सकता है। भारत की अर्थशास्त्र को, भारतीय आर्थिक स्थितियों को अगर जानना है तो भारत की ही अर्थव्यवस्था को, चाणक्य के अर्थशास्त्र को पढ़ना होगा। यहाँ की जमीन, यहाँ की जायदाद, यहाँ की संपत्तियां, यहाँ के लोगों का कल्चर, इन की यहाँ की परिस्थितियां, भारत की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को देख करके ही भारत की अर्थशास्त्र को, भारत की आर्थिक व्यवस्था को बनाया जा सकता है बहुत ही उच्च स्तर का। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं, चाहे WHO का हो या न्यूक्लियर का उनका योगदान हो। भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए उनका जो योगदान रहा है वो अतुलनीय है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसे भी कमियां रही हैं जिनको लेकर के अगर मैं अर्थशास्त्र का स्टूडेंट होने के नाते, अर्थशास्त्र का छात्र होने के नाते, मैं उनसे सहमत कभी नहीं रहा। यद्यपि उन्होंने भारत को निजीकरण के क्षेत्र में उनके योगदान को सराहा जा सकता है कि उन्होंने जिस तरह से भारत को निजीकरण के क्षेत्र में कार्य किया, उनकी कुछ योजनाएं जैसे मनरेगा या अन्य योजनाएं रही हैं वो काफी सराहनीय रही हैं। लेकिन उनके दो कार्यकाल रहे हैं, 2004 से लेकर के 2009 तक और 2009 से लेकर के 2014 तक। पहले कार्यकाल की जो उपलब्धियां रही हैं वही उपलब्धियां उनके दूसरे कार्यकाल के लिए एक तरह से अभिशाप बन गई हैं। अब वो उनके लिए नहीं, उनकी पूरी पार्टी के लिए। पहले कार्यकाल में उन्होंने जिस तरह से मौन होकर के, मौन स्वीकृति होकर के एक सुपर प्रधानमंत्री को अपने ऊपर बैठा लिया और वो मौन होकर देखते रहे, यह इतिहास उनको कभी भी माफ नहीं कर सकता। जिस तरह से भ्रष्टाचार की जो जो उपलब्धियां रही हैं वो दूसरे कार्यकाल में उनको अन्य काम करने के लिए प्रेरित करती रही हैं। एक अर्थशास्त्री जो यह कहता है कि पेड़ पर पैसे नहीं उगते हैं, वहीं उसी पेड़ से उनके ही मंत्री गमलों में पौधे गोभी उगा करके अपने अर्थशास्त्र को पक्का कर रहे थे। कैसा अर्थशास्त्र है? वही जहां महंगाई दर या GDP बहुत नीचे जा रही थी, वहीं महंगाई दर 2 अंकों में किससे ऊपर पहुंच गई थी। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए अर्थशास्त्री को मैं इस विषय पर 0 अंक दे सकता हूँ। यद्यपि मैं उनके योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन यद्यपि यह तो मैं समझ ही सकता हूँ क्योंकि मैंने दोनों कार्यकाल देखे हैं, उनके दोनों कार्यकाल देखे हैं और इसके बाद 2014 से लेकर के 2024 तक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी कार्यकाल देखा, जहां भारत की इकोनॉमी 11वें स्थान पर थी, भारत में महंगाई दर अपने चरम स्तर पर थी, लोगों को अपना जीवन जीना बहुत दूभर हो रहा था।
जिस तरह से महंगाई बढ़ रही थी, उस स्तर से उन मनुष्यों की आय नहीं बढ़ रही थी। देश की जनता की आय बढ़ना भी उसी रेशियो से होना चाहिए जिस रेशियो से महंगाई बढ़ती है। यह नहीं हो रहा था। भ्रष्टाचार के आए दिन आरोप लग रहे थे। वहीं 2014 से लेकर के 2024 तक एक चाय वाले प्रधानमंत्री, जिनका अपना इकोनॉमी इतना मजबूत रहा है कि आज भारत विश्व स्तर पर अपनी ध्वज को फहरा रहा है। वह जो विश्व में आज हमारा स्थान है, वो 2004 से लेकर के 2014 तक बहुत ही निम्न स्तर पर पहुंच गया था। लोग बाग भारत को एक तरह से भ्रष्ट और करप्ट देश मानते थे। वहीं 2014 के बाद भारत को एक संपन्न आर्थिक देश मानते हैं, एक मजबूत देश मानते हैं। भारत की इकोनॉमी जिस स्तर से बढ़ रही है, हमारा जिस तरह से हमारे देश में या हमारे देश को जिस तरह से विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है, विश्व के आने वाले समय में हम विश्व की पहली 3 व्यवस्थाओं में से एक होंगे। तो ये हम एक सपना देख रहे हैं कि हम कहाँ पहुँचे हैं। वहीं अर्थशास्त्र के रूप में मनमोहन सिंह की यह उपलब्धियां भी गिनी जाएंगी। उन्होंने मौन होकर के जिस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और भ्रष्टाचार पर कंट्रोल ना करके उनके उस ऊपर बैठे हुए जो सुपर प्रधानमंत्री जिनको जाना जाता है, इस चीज की अनदेखी उनके लिए अभिशाप बन गई। यदि भी बहुत योग्य थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत ही योग्य व्यक्ति थे, फिर भी कभी भी राष्ट्र सर्वप्रथम होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए राष्ट्र प्रथम होता है, ना कि कोई परिवार या कोई व्यक्ति या संस्था। एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनको यह जिम्मेदारियों से वह चुप रहे, लेकिन फिर भी मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान करे, उनके परिवार को एक साहस, इस दुख की घड़ी में साहस प्रदान करे। यही हमारी उनको श्रद्धांजलि होगी। नमस्कार, धन्यवाद।